जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल डिफेंस स्मैशर्स। आज हम लोग करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत बार सीडीएस और एफकेट के एग्जाम में आ चुका है। मिसाइल्स के ऊपर क्वेश्चन सीडीएस और एफकेट का फेवरेट क्वेश्चन है और इसमें डीआरडीओ और कुछ फॉरेन मिसाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको इस सेशन के बाद मिसाइल के क्वेश्चन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने ये ऑलरेडी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है, आप इजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। सो देखिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन ईयर 1983 में शुरू हुआ था और इसे लीड कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे लीड किया इन ईयर 1983 और इसमें टोटल 5 मिसाइल्स थी: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। और इसमें से आकाश आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आप सभी को पता है, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया था, जिसने पाकिस्तानी एरियल थ्रेट्स को बहुत इजीली इलिमिनेट कर दिया था। और इसमें अग्नि अग्नि एक बहुत ही ताकतवर मिसाइल है। अग्नि इन सब में सबसे ताकतवर, अगर कोई पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव मिसाइल है तो वो अग्नि है। एंड नाग नाग हमारी एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो हमने इन 5 मिसाइल्स को 1983 में बनाना शुरू किया था। और आईसीबीएम, ये आईसीबीएम में टर्म यूज करूंगा तो इसका आईसीबीएम का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी रेंज जिस जिस मिसाइल की रेंज हमारी 500 से ज्यादा होती है, वही हमारी आईसीबीएम होती है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि आईसीबीएम की कैटेगरी में कौन कौन सी मिसाइल आती है। सो ये नंबर हमें याद रखना है, 5500 किलोमीटर और ये 5 मिसाइल्स। सो सबसे पहले जानते हैं कि मैक नंबर है क्या। आप सबने सुना होगा ये मैक नंबर, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, ट्रेसोनिक, ये है क्या। देखिए, मैक नंबर होता है हमारा रेशो जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड और स्पीड ऑफ द साउंड होती है। ऑब्जेक्ट की स्पीड, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड है हमारी, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम डिवाइड करते हैं स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड अराउंड 343 मीटर पर सेकेंड होती है। और मैक नंबर का मतलब है कि इसकी स्पीड, अगर मान लीजिए किसी का मैक 2 है तो इसका मतलब है कि वो आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेज उड़ रहा है। उसकी रियल स्पीड आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा है। आवाज की रफ्तार होती है 343 मीटर पर सेकेंड। और अप्रोक्सीमेटली 11234 किलोमीटर पर आवर। और अगर किसी की स्पीड 2 मैक है तो इसका मतलब है वो आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेज उड़ रहा है। सो यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है सबसोनिक। सबसोनिक होता है जिसकी स्पीड 1 मैक से कम है, मतलब आवाज से 1 गुना कम जिसकी स्पीड है, मतलब इन 343 मीटर पर सेकंड में ही जिसकी आवाज है, वो है हमारा सबसोनिक। ट्रांसोनिक जिसकी बिल्कुल मैक के बराबर स्पीड है। और सुपरसोनिक जिसकी मैक 1 से ज्यादा है। एंड हाइपरसोनिक जिसकी मैक 5 से ज्यादा है, माने कि आवाज से 5 गुना तेज जिसकी स्पीड है, वो हमारा हाइपरसोनिक में आता है। अब हम बात करेंगे कि ये बैलिस्टिक मिसाइल एंड इसमें क्या अंतर है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, आपने काफी सुना होगा कि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है एंड अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इनमें इनमें फर्क क्या होता है। देखिए, क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होती है, जैसे ब्रह्मोस एंड टोमहोक। ये जमीन के करीब उड़ती है। देखिए, ये ब्रह्मोस का जो अगर आप रूट देखेंगे तो ये बिल्कुल जमीन के करीब उड़ती है। और ये जमीन से इतना करीब उड़ती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दुश्मन का रडार होगा, रडार तो ऊपर ही हमारा वो भेजेगा रेडियो वेव्स, फिर उससे एमिट होकर वापस जब वेव्स टकराती है हमारे रिसीवर पर, तभी रडार वेरीफाई करता है कि कोई मिसाइल आ रही है, कोई एरियल थ्रेट आ रही है। बट अगर कोई मिसाइल है, मान लीजिए कोई जमीन के इतना नजदीक उड़ रही है कि रडार को पता ही नहीं लग रहा है, तो ये हमारा बेनिफिट होता है क्रूज मिसाइल का। और ये हमारी मैक 0.82 मैक 3 तक इनकी स्पीड होती है और ये फास्ट होती है और एक्यूरेट होती है। ये बहुत ही ज्यादा, मतलब पिन पॉइंट पर
इनकी एक्यूरेसी बहुत ही पिन पॉइंट होती है, काफी ज्यादा पिन पॉइंट इनकी एक्यूरेसी होती है, और फास्ट तो ये होती है। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल ना एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। ये स्पेस के बिल्कुल ऊपर चली जाती है, बिल्कुल स्पेस के ऊपर, एंड फिर बिल्कुल नीचे एक वर्टिकल मतलब कि लॉन्च की तरह एक आर्क बनाकर घूमते ही है, जैसे कि अग्नि एंड पृथ्वी। इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, कई बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज तो 10,000 किलोमीटर तक है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल होती है। और जब ये यहाँ से ऊपर जाती है, तो जब ये यहाँ से नीचे नीचे आ रही होती है, तो ये इतनी ज्यादा स्पीड जनरेट कर लेती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इतनी ज्यादा स्पीड जनरेट कर लेती है कि ये टारगेट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये देखिए 1.5 टन तक तो, मतलब मोर देन ये केजी तक तो ये वॉर हेड ही कैरी करती है। सो ये जहां भी मतलब गिरेगी वहां पूरा ही तहस महस कर देती है। और इसके बाद हमारे ग्लाइड व्हीकल्स भी आते हैं, कुछ हमारे ग्लाइड व्हीकल्स भी होते हैं जिनको हम बीच ही रास्ते में जिनकी हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। ये हमारी आ गई बैलिस्टिक मिसाइल। सो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि हमारी अग्नि, अग्नि भी हमारी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, स्पेस के ऊपर जाएगी, फिर एकदम से नीचे टारगेट को हिट करेगी। सो अब हम पढ़ते हैं अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल पर। देखिए हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल पर आती है पृथ्वी सीरीज की मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर है। एंड फिर आती है अग्नि सीरीज की, जिसकी 700 टू 5000 किलोमीटर है रेंज। और निर्भय जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये हमारी ब्रह्मोस एंड निर्भय हमारी क्रूज मिसाइल्स है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये क्रूज मिसाइल्स है, ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स है। सो इसकी रेंज है 1000 टू 150 किलोमीटर। और फिर आती है हमारी ब्रह्मोस, जिसे हमें रशिया और इंडिया के जॉइंट वेंचर कंपनी ने मिलकर बनाया है। ये भी एक क्रूज मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक है, एंड इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। फिर आती है प्रहार, ये भी हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ब्रह्मोस के बहुत से वेरिएंट अभी इंडियन एयरफोर्स जैसे यूज कर रही है, इसके लिए एक नेवल का भी वेरिएंट है, और इसके अलग अलग वेरिएंट्स है। एयरफोर्स का भी एक वेरिएंट है जो कि एयर टू सरफेस हिट करता है। अब देखिए ये हमारी आ गई है अग्नि वन। सो अग्नि वन हमारी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 टू 125 किलोमीटर है, और ये वॉरहेड कैरी करती है 1000 किलोग्राम्स तक। और इसे लॉन्च इजीली किया जा सकता है मोबाइल रोड मोबाइल लॉन्चर्स। ये छोटी दूरी के लिए यूज किया जाता है, और बड़ा बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है। ये शॉर्ट रेंज है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने पाकिस्तान पर करना है तो हम अग्नि वन को यूज करेंगे। और अगर हमें रेंज चाहिए 2000 टू 3000 किलोमीटर्स, और ये भी वो रेट कैरी करता है 1000 किलोग्राम तक, मतलब 1 टन तक। और इसमें जीपीएस सिस्टम भी होता है, एंड इसमें बहुत सी मतलब ये काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है फ्रॉम अग्नि वन से। और ये डीप मतलब डीप पेनिट्रेशन के लिए यूज करते हैं, इसकी रेंज भी डबल है एंड डिस्ट्रक्शन भी डबल है। फिर हमारी आती है अग्नि थ्री। इसकी रेंज हमारी 33,000 किलोमीटर टू 4000 किलोमीटर, और ये भी पेलोड कैरी कर सकती है 1.5 टन। और ये 2 स्टेज पर वर्क करती है, सॉलिड प्रेपोलेंट है इसके 2 स्टेजेस फ्यूल। और इसका जो एरर है, सर्कुलर एरर है, वो 40 मीटर है, मतलब एक सर्कुलर एरर होती है टर्म। सो उस सर्कुलर एरर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरा टारगेट ये है, ये इसके 40 मीटर्स के अंदर अंदर हिट कहीं भी हिट कर सकती है। अब आप लोग बोलेंगे कि 40 मीटर्स तो बहुत ही ज्यादा वो हो गया, बट अगर हम लोगों का टारगेट ही, अब अगर हम कोई मिसाइल भेज रहे हैं जिसका पेलोड ही हमारा 1000 और 1.5 टन है, सो हमारा मकसद होगा ही क्या, वो अगर वो यहाँ अगर वो मान लीजिए बीच में भी गिरी, तो 40 मीटर्स तो वो इजीली डिस्ट्रॉय कर ही देगी। तो वो कहीं भी गिरे, तो इससे हमारा 40 मीटर्स के अंदर कहीं भी गिरे, वो अपने टारगेट को तो फुल डिस्ट्रॉय कर ही देगी, क्योंकि 1.5 टन का वॉरहेड बहुत ज्यादा होता है। फिर हमारी अग्नि फोर आती है। इसकी रेंज
उससे भी ज्यादा है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर है। और ये बेटर मोबिलिटी, रोड लॉन्च कैपेबिलिटी है इसमें, और इसका काफी ज्यादा मतलब इम्प्रूव नेविगेशन है। अब हमारी आती है इन सबसे पावरफुल अगर कोई अभी तक है, वो है अग्नि 5। अग्नि 5 एक इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 टू 800 किलोमीटर है। और इसकी स्पीड, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है मैक, और इसकी स्पीड अगर आप पूछेंगे तो इसकी स्पीड है 24 मैक। जी हाँ, अग्नि 5 की स्पीड है 24, मतलब साउंड की स्पीड से 24 टाइम्स ज्यादा। और इसमें हमारी MIRV कैपेबल टेक्नोलॉजीज है, जिसका मतलब होता है मल्टीपल वॉरहेड। मैं आप अभी डिस्कस करूंगा इस मल्टीपल वॉरहेड की स्टोरी क्या है। सो अब देखिए, DRDO एक और मिसाइल बना रही है अग्नि 6। उसका वर्क अभी चल रहा है, जो कि जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर टू 10000 किलोमीटर बताई जा रही है। अब हमारी अग्नि प्राइम आती है। अग्नि प्राइम पर ऑलरेडी CDS ने क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसकी रेंज है हमारी 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। अब हमारी आती है पृथ्वी वन। पृथ्वी वन हमारी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। अब पृथ्वी टू आती है, जो भी जिसकी रेंज भी 350 किलोमीटर है। फिर पृथ्वी थ्री आती है, जिसकी रेंज 350 टू 600। ये हमारी सरफेस टू सरफेस है। एंड धनुष, धनुष हमारी एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हमारी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती है। फिर हमारी प्रहार आती है, जो कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। फिर हमारी निर्भय आती है। निर्भय के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। निर्भय एंड ब्रह्मोस हमारी क्रूज मिसाइल्स है। एंड नाग, नाग हमारी एक एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 मीटर्स टू 20 किलोमीटर्स है। अब हमारी आती है सरफेस टू एयर मिसाइल्स। सरफेस टू एयर मिसाइल्स से पहले चलिए मैं आपको एक वो बता देता हूं कि आयरन, मान लीजिए कि ये इजराइल का आयरन डोम है। सो ये, या फिर इंडिया का आकाश एयर सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये डिटेक्ट करता है कि मान लीजिए कोई मिसाइल आ रही है, यहां से कोई मिसाइल आ रही है, ये मिसाइल है। सो ये डिटेक्ट करता है, और ये मल्टीपल रॉकेट्स इस पर, इसके जो रॉकेट्स होते हैं इसे इंटरसेप्ट करता है, देन इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये सिंगल वॉरहेड है, मतलब सिंगल वॉरहेड है। अब MIRV टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी की पहले फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल्स। इसका मतलब है कि ये, मतलब एक बहुत ही एडवांस फीचर है। पहले तो ये एक बहुत ही एडवांस फीचर है। अब इसका जो वॉरहेड है, वॉरहेड वो मान लीजिए, वेट मिनट, लेट मी इरेज दिस। सो इसमें हम यूज करते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है मल्टीपल वॉरहेड। अब मल्टीपल वॉरहेड देखिए, सिंगल वॉरहेड को, सिंगल वॉरहेड, सिंगल वॉरहेड। सो सिंगल वॉरहेड कैसा होता है, सिंगल वॉरहेड होता है जिसके अंदर एक वॉरहेड हो। ये हमारा वो वॉरहेड है जिसके अंदर एक ही वॉरहेड होता है, बट इसके अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं। मान लीजिए एक मिसाइल ये रही, एक मिसाइल ये रही, एक मिसाइल ये रही, एक मिसाइल ये रही। तो एक ही वॉरहेड के अंदर मल्टीपल मिसाइल्स है, जो सारी न्यूक्लियर केपेबल होती है मोस्टली। तो ये होती है हमारी MIRV टेक्नोलॉजी। अब ये क्यों बनाया गया, तो मैं आप सभी को बताता हूँ। मान लीजिए कोई सिंगल वॉरहेड मिसाइल आ रही है। अब आयरन डोम और आकाश ने इसे इजिली इंटरसेप्ट कर दिया और इसे मार गिराया। बट अब अगर हमारी MIRV टेक्नोलॉजी वाला ही कोई मिसाइल आती है, मान लीजिए कोई MIRV जिसके पास मल्टीपल वॉर है। अब जैसे ही कोई मिसाइल आती है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मान लीजिए इसे, या आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट करता है। अब उसने इसे इंटरसेप्ट किया, बट वो देखता है कि इसके अंदर तो मल्टीपल वॉरहेड है, तो मैं कहाँ जाऊं। और ये सारे मतलब इजीली अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, काफी मैन्युअलिटी होती है इनमें। ये बीच रास्ते में अपने मल्टीपल वॉरहेड में ही ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि ये खुद ही री एंट्री दोबारा से कर सकते हैं, कहीं भी मतलब घुस सकते हैं। और ये
मान लीजिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 मिसाइल एक बार में मार दी, और इसके अंदर 10 to 8 हमारे वो है मल्टीपल वॉरहेड है, तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करनी पड़ेगी इसको मारने के लिए। सो इसलिए ये MIRV टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अग्नि 5 में हमारी MIRV टेक्नोलॉजी है। सो चलिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक हमारी है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि हमारी 9 किलोमीटर के लिए यूज होती है। हमारी आकाश, ये हमारी एक मिसाइल है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज है हमारी 18 to 30 किलोमीटर, और उसकी स्पीड मैक 2.5 है। और बराक 8, जो कि हमारी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी मैक 2 है। और इसका जो हमारा बराक वर्जन था उसमें हमारी इसराइल ने मदद की है, इसराइल की ये थी, उस हमने इसराइल के साथ मिलके ये बराक 8 का न्यू वर्जन बनाया है, जो कि हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब बात करते हैं हमारी एयर टू एयर मिसाइल्स। हमारी एयर टू एयर मिसाइल्स में आती है मीका, जिसकी रेंज, जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, जिसकी रेंज है 500 मीटर to 80 किलोमीटर, जिसकी स्पीड है मैक 4। इंडियन एयरफोर्स और भी मिसाइल्स यूज करती हैं, जैसे स्कैल्प एंड अदर मिसाइल्स, बट स्कैल्प इज लाइक सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल्स टू हिट द टारगेट। अब अस्त्रा मिसाइल, ये भी हमारी एयर टू एयर है, ये हमारी एयर टू एयर मिसाइल है। ये वर्क करती है बियॉन्ड विजुअल रेंज की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अस्त्रा, इसकी रेंज है 80 किलोमीटर to 100 किलोमीटर। ये हमारी अस्त्रा मिसाइल है एयर टू एयर। अब हमारी आती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसमें आती है अमोगा, अमोगा एंड नाग, हेलना। हेलना का एक एरियल वेरिएंट है, जिसे हम हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट से भी फेंकते हैं, जिसका नाम है ध्रुवास्त्रा। सो हेलना भी हमारी इसराइल से है, जैसे हमारी ये बराक भी इसराइल ने मदद की थी, तो ये हेलना भी हमारी, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है। अब हमारी आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स, जो कि अभी काफी ज्यादा यूज की थी। ईरान पर जो हमारे यूएसए ने स्ट्राइक की थी B2 बॉम्बर के साथ, उसमें यूज किया था GBU-57, जिसे हम बंकर बस्टर भी बोलते हैं। तो ये GBU-57 अगर आए तो ये यूएसए का है। ये सारी मिसाइल्स हमारी यूएसए की। MOB, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये भी हमारा यूएसए का है। हेलफायर, स्ट्रिंगर मिसाइल, ये हमारी यूएस बेस्ड मिसाइल है। अब हमारी आती है स्कैल्प, स्कैल्प मिसाइल, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज की थी। स्कैल्प, हैमर, ये सारी हमारी फ्रांस की मिसाइल्स है। मीका, मेट्योर, मेट्योर एक यूरोपियन, मतलब ये सारी यूके जर्मनी एंड फ्रांस की एक कंपनी है, जो हमें मीटियोर सप्लाई करती है। अब हमारी आती है इसराइल्स की मिसाइल, जो कि है बराक, पोपाए, लोरा, रैम्पेज, एरो, एरो इनका एक एयर डिफेंस सिस्टम है, और डेविड स्लिंग्स भी इनका एक एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। ये सारी मिसाइल्स हमारी इसराइल की है। वहीं यूएसए का एक और एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि थर्ड है हमारा यूएसए का, और हमारा रशिया का है S-400। रशिया ऑलरेडी वर्क कर रहा है S-500 पर, कि इंडिया वाले भी इंटरेस्टेड है कि हम S-500 लेना चाहते हैं। सो आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और ये यहाँ से अगर आपको किसी को PDF चाहिए, तो आप इजीली यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।